जीवन का सीक्रेट क्या है, जीवन का परम रहस्य, उसके बारे में बात करेंगे। वो रहस्य ये है कि यहाँ कहीं भी कोई भी नहीं है, सब थॉट्स है। हमारे मन में थॉट्स चलते हैं, वही थॉट्स दिखाई पड़ते हैं बाहर भी है जैसा, मगर कहीं भी कोई भी नहीं है। न हम होते हैं, न कोई दूसरे होते हैं, न हमारा कोई शरीर होता है, न दूसरे का कोई शरीर होता है। जीवन होता है, न मृत्यु होता है, न कोई आत्मा होता है, न कोई भगवान होता है, न कोई मनुष्य होता है। अगर मन में कोई भी विचार नहीं चलेगा तो कोई भी संसार नहीं होगा। संसार यानी विचार। जब तक हमारे मन में विचार चलते हैं तब तक संसार दिखाई पड़ता है। वास्तव में बाहर कोई संसार होता नहीं, वही मन में जो विचार चला वही बाहर झलका, वास्तव में वही है और कुछ भी नहीं है। अगर आपके मन में वो विचार नहीं चलता तो वो कोई कुछ भी वहाँ नहीं होता। जैसे आप जब कुछ मित्र के बारे में मन में विचार चलता है आपके मन में, या सोचते हो अपने मित्र के बारे में, तब ही वो मित्र होते हैं। अगर उसके बारे में आप भूल जाते हैं तो वो कहीं भी नहीं होता है, होकर भी वो नहीं होता है। इसलिए सुषुप्ति अवस्था होती है जब हम सोते हैं मगर स्वप्न नहीं देखते हैं। वहाँ पर हमारे मन में विचार नहीं चलते, इसलिए वहाँ कुछ भी नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था जीवन का रहस्य बता देती है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक हम जागृत अवस्था में होते हैं तब मन में विचार चलते हैं, इसीलिए बाहर दृश्य जगत भी होते हैं, आदमी होते हैं। सुषुप्ति अवस्था जीवन का राज खोल देती है। सुषुप्ति में आप जानेंगे कि जीवन में कुछ भी नहीं है, मगर सुषुप्ति अवस्था है मूर्छित अवस्था, वहाँ आप होश में नहीं होते। मगर ध्यान की अवस्था है होश की, वहाँ आप होश में तो होते हो मगर कुछ भी वहाँ होता नहीं। न कोई संसार होता है, न कोई मन होता है, न कोई शरीर होता है। ध्यान में आप जान सकते हो जीवन का रहस्य। ओशो एक उदाहरण कोट करते थे। दो शिष्य हैं, एक गुरु के पास एक आश्रम में बैठे हैं, ध्यान करते थे बहुत दिनों से। तो दो शिष्य एक जगह पर बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं, और एक ने देखा किसी घर के छत में एक तिरंगा हवा में फरफरा रहा है, चल रहा है। तो एक शिष्य कहता है इस तिरंगे को हवा ने फरफराया, मगर दूसरा कहता है ये तिरंगा खुद ही फरफरा रहा है। दोनों विवाद करने लगे, अपने अपने तर्क दोनों ने पेश किए, मगर सोल्यूशन हुआ नहीं। फिर वो दोनों गुरु के पास गए और पूछें कि इस तिरंगे को कौन फरफरा रहा है, हवा फरफरा रहा है कि अपने आप फरफरा रहा है। तब गुरु ने कहा, पागलों, ना तिरंगा को हवा फरफरा रहा है, ना तिरंगा खुद फरफरा रहा है, तुम्हारा मन फरफरा रहा है। तुम्हारा मन चल रहा है, न हवा चला रहा है इसको, न खुद चला रहा है, तुम्हारा मन चला रहा है। ये जीवन का सूत्र है। हमारा मन चल रहा है, न कोई संसार चल रहा है, न कोई जीवन चल रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारा मन चल रहा है तो वही हमको दिखाई पड़ रहा है। अगर मन नहीं चलता तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। आप किसी को भी झांक के देखें, क्या कोई चीज़ है इस दुनिया में? लगता है बाहर से कि वो चीज़ है, मगर उसके गहराई में उसमें सूक्ष्म प्रवेश करके आप झाँकेंगे तो पाएंगे कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है। आप किसी की आँख को देखो, किसी आदमी को देखो और उसकी आँख को गौर से देखना प्रारंभ कर दो। जितने आप उसकी आँख में गहरे प्रवेश करेंगे उतना आप पाएंगे कि वो आदमी जैसा कुछ है ही नहीं। वो तो आँख से कुछ झलक रहा है, वो तो कुछ अदृश्य है, वो तो कुछ है ही नहीं जैसा है। और बहुत लोग हैं आपके चारों तरफ, और सबकी आँख को आप देखें, एक की आँख में आप डूबे, दूसरे की आँख में डूबे, तीसरे की डूबे, सभी जगह पर आप पाएंगे वहाँ कोई भी होता नहीं है। शरीर दिखता है बाहर से, मगर आँख से जो चीज़ झलकता है वो अदृश्य है, वो कहीं होता नहीं है। आप खुद अपने को देखें, आँख बंद करके भीतर से देखें, वहाँ कुछ भी होता नहीं है। वहाँ विचार चल रहे होते हैं और हम विचार को सच मानते हैं, इसलिए हमको लगता है जो विचार चला वही सच है। हम अगर विचार नहीं चलता, वहाँ गौर से देखेंगे तो विचार नहीं चलेगा, तो आप पाएंगे कि आप कुछ भी नहीं है।
आप बिल्कुल शांत, शून्य, निराकार हो जाएंगे। और ये जो संसार का इल्यूजन है, जो हमको लगता है कि ये संसार है, हम हैं, मैं है, दूसरे हैं, दूसरे के शरीर है, हमारे शरीर हैं, ये सब हमारे इल्यूजन है, व्याख्या है। हमारे मन में विचार चल रहे हैं। इसको हमको लग रहा है कि इस तिरंगे को हवा चला रहा है या खुद ये तिरंगा चल रहा है। आप देखें ना, आप जिसको मैं कहते हैं, मैं यानी शरीर, अपने को जो आप अनुभव करते हैं, इसी अनुभव के कारण आप दूसरे को भी शरीर अनुभव करते हैं, नहीं? अगर आप अपने को शरीर अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरे को भी आप शरीर अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कुछ पहली वीडियो में कहा था कि शरीर का अर्थ मेरा शरीर ही नहीं होता, सभी लोगों का शरीर होता है। जब आप अपने को मैं शरीर हूँ कहते हो तो आप अपने को ही मैं शरीर नहीं कहते हो, दूसरे को भी कहते हो मैं शरीर हूँ। यानी आप जो अपने को मैं शरीर हूँ कहते हो, वो जो शरीर होता है वो उसी को ही आप नहीं कहते। आप अपने जो संबंधी है, रिश्तेदार है, बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, जो आपके नज़दीक के आदमी हैं, उनके शरीर को भी अपना शरीर कहते हैं। इसलिए आपका प्रेमी है, आपका पति पत्नी है तो उसको कुछ हो जाएगा, बेटा बेटी है उसको कुछ हो जाएगा, उसके शरीर में कुछ हो जाएगा तो आपके शरीर में भी कुछ हो जाएगा। क्योंकि आप अपने शरीर को ही मैं नहीं मानते हो, आप अपने बेटे बेटी, पति पत्नी, संबंधियों के शरीर को भी अपना मानते हो, है ना? तो ये मानना है ना। अगर आप नहीं मानते हो तो आपके शरीर में कुछ नहीं होता। जैसे एक अपरिचित आदमी को कुछ हो गया, एक अपरिचित आदमी मर गया, तो आपने देखा उसको, तो आपको कुछ भी नहीं होगा, उसके शरीर में वो बहुत कष्ट होगा उसको, मगर आपको कुछ भी नहीं होगा। मगर जो आपका रिलेटिव है उसके शरीर में कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आपके शरीर में भी कुछ हो जाएगा, आप भी रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको ही वो हो गया। मगर ये फैक्ट नहीं है, ये एक व्याख्या है। आपने व्याख्या किया कि ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर भी मैं हूँ, वो दूसरा शरीर जो मेरा है, मेरा संबंधी है, उसका शरीर भी मैं हूँ। तो जिस शरीर को आप मेरा कहेंगे व मैं कहेंगे, उस शरीर को कुछ होगा तो आपके शरीर को भी कुछ होगा। और जिस शरीर को आप मेरा नहीं कहेंगे, उस शरीर को कुछ होगा तो आपको कुछ भी नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपकी व्याख्या है कि मैं शरीर हूँ या मेरा शरीर है। मेरा शरीर में आपका शरीर भी आएगा, आपके रिलेटिव के, आपके परिवार के जो मेंबर है उनके शरीर भी वहाँ आएंगे। इसलिए आपके फैमिली मेंबर के शरीर में कुछ हो जाता है तो आपके शरीर में भी उसका प्रभाव पड़ता है। ये शरीर हूँ का मतलब आपका जो शरीर है वही शरीर को आप नहीं कहते। आप जो भी आपके संबंधी है वो सभी शरीर जो है उस सभी को आप शरीर कहते हो। इसलिए बहुत शरीर हम हैं। मगर जब आप जानोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, ध्यान में जब आप निर्विचार हो जाएंगे, खो जाएंगे, लीन हो जाएंगे, नृत्य में आप लीन हो जाएंगे, तो आपको उस वक्त अपना शरीर अपना जैसा नहीं लगेगा। तो तब आपको पता चलेगा कि दूसरे का शरीर भी खो जाएगा, आपका शरीर खो जाएगा तो सभी का शरीर खो जाएगा। तो नृत्य में जो आप लीन हो जाते हैं वहाँ पर आप किसी के बारे में सोचते नहीं, है ना। जितने आप अपने शरीर के बारे में सोचेंगे उतने अपने जो शरीर है रिलेटिव उनके शरीर के बारे में सोचेंगे। जितने आप अपने शरीर के बारे में नहीं सोचेंगे तो दूसरे के शरीर में भी आप भूल जाएंगे। इसलिए मैं शरीर हूँ कहना ये एक व्याख्या के कारण पैदा होता है नहीं, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो ये है यहाँ कुछ भी नहीं है, कहीं भी न कोई दूसरा व्यक्ति है न मैं हूँ, सब व्याख्या की बात है। अगर आप व्याख्या नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता। ये जीवन का परम रहस्य है। जीवन कोई एक इकाई के रूप में नहीं होगा ना, जीवन तो इंटीग्रेटेड है। जिसको हम परमात्मा कहते हैं उसका अर्थ है वो कुछ अलग टुकड़ा नहीं है, मगर हम व्याख्या करके टुकड़ा बना देते हैं जीवन का। तो मैं ये शरीर हूँ कहने का अर्थ क्या है? हमने जीवन का एक टुकड़ा बना दिया, जीवन का एक टुकड़े को अपना बना दिया, मगर ये टुकड़ा है नहीं वास्तविक। जैसे आप देखें आपका जो शरीर है वो टुकड़ा है कि जुड़ा हुआ है। अगर जुड़ा हुआ है तो आप मैं शरीर हूँ कहना ये गलत है। अगर टुकड़ा सच में ही है तो कहना ठीक है। क्या आपका शरीर
इस जीवन से अलग रखकर बच सकता है? क्या आपका शरीर इस पृथ्वी से अलग रखकर, इस वायुमंडल से अलग रखकर, इस जल मंडल से अलग रखकर, इस भोजन मंडल से अलग रखकर, इस सौर्य मंडल से अलग रखकर क्या आपका शरीर बच सकता है? अगर बच सकता है तो ही आप अलग इकाई हो, मगर आपका शरीर अलग बच नहीं सकता। आपका शरीर तो जुड़ा है ना, बाहर ऑक्सीजन से जुड़ा है। ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं आएगा तो नॉन स्टॉप आएगा, नहीं आएगा तो 1-2 मिनट के अंदर आपका शरीर ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर जल डालना होगा, इसके अंदर सूरज का ताप प्रवेश करना होगा। तो आपका जो शरीर है वो अलग टुकड़ा नहीं है, वो प्रकृति से लगातार जुड़ा हुआ है और प्रकृति से ही पोषित हो रहा है। मगर आप मान रहे हो कि मैं शरीर हूँ, तो इसका अर्थ आप तोड़ रहे हो जो टूटा नहीं। जैसे एक पेड़ है, उसमें फल लगा है, तो फल पेड़ पे जुड़ा है, वो फल अलग नहीं है मगर दिखता है अलग। उसका आकार है गोल और वो बाहर से अलग जैसा दिखाई पड़ता है, मगर भीतर से वो जुड़ा है, अलग फल नहीं होता। मगर हमारा जो शरीर है ये भी ऐसा ही फल है ना। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा पृथ्वी एक पेड़ है, इसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं। तो आपका शरीर उसमें एक लगा हुआ फल है और जुड़ा हुआ है उसमें, और आप हो ही नहीं। मगर आप ठान रहे हो कि वो आप अलग टुकड़े हो, तो ये इल्यूजन हो गया। फिर जो बात सही नहीं की उसको आप मान रहे हो ना। इसी आपका मन भी जुड़ा है। आपका जो मन है, विचार चलता है, वो विचार कहाँ से आता है? वो विचार सोसाइटी से आता है, बाहर से आता है, दूसरे व्यक्ति के, गुरुओं के कारण, शास्त्रों के कारण, माँ बाप के कारण, परंपरा के कारण बाहर से आपके भीतर आते हैं वो विचार, वो थॉट्स। वो थॉट्स भी आपका अलग थॉट्स नहीं है, मगर आप कहते हैं ये मेरा थॉट्स है, मैं ये थॉट्स हूँ। मगर थॉट्स भी अलग टुकड़ा नहीं है। थॉट्स भी ऐसे ही बाहर से आता है, जैसे बाहर से हमारे भीतर ऑक्सीजन आता है और बाहर जाता है, ऐसे थॉट्स भी बाहर से आते हैं, बाहर ही जाते हैं। तो ना हम थॉट्स हैं, ना हम शरीर हैं, ना हम मन है, हम कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो परमात्मा है, हम जैसे कुछ है नहीं। ये जीवन का सीक्रेट है, इसी को जान, अध्यात्म इसी को कहते हैं। जान लो कि आप क्या हो, वास्तविकता क्या है आपकी। इसमें कोई कल्पना भी नहीं है, कोई अंधविश्वास भी नहीं है, एकदम वैज्ञानिक बात है। जो सच है उसको आप जान लो। सच क्या है? सच ये है कि यहाँ कुछ भी चीज़ अलग होती नहीं, सभी कुछ जुड़ी हुई होती है। आप किसी को भी अलग टुकड़ा मान नहीं सकते। अगर आप मानते हो वो आपका व्याख्या, वो आपका थॉट्स है। और जब तक आपके मन में ऐसे थॉट्स हैं तब तक आपको लगेगा कि मैं भी हूँ, दूसरा भी है, संसार भी है, बहुत है। जब आपके मन में कुछ विचार नहीं चलेगा तब आपको लगेगा कि आप भी नहीं हो, कोई दूसरा भी नहीं है, कहीं भी कोई भी नहीं है। आप शांत होकर बैठ जाओ, कभी आंख बंद कर लो और मन में चलते हुए विचारों को अवलोकन कर लो, और विचार शांत होते जाएंगे। जितने विचार शांत हो जाएंगे उतना आप पाएंगे कि यहाँ कुछ भी नहीं है। पूरा शून्य आकाश जैसा परमात्मा सभी तरह फैला हुआ है। कुछ अलग व्यक्ति की तरह, कुछ अलग शरीर की तरह, कुछ अलग मन की तरह, यहाँ कुछ भी नहीं होता। और हमको ये संसार बहुत दिखाई पड़ता है, संसार ही संसार है, बहुत सारा संसार है। जितने हमारे मन में थॉट्स चलेंगे उतना संसार होंगे। इसलिए संसार हमको कैसा अनुभव होता है, जैसे हमारे मन में थॉट्स चलते हैं ऐसा ही संसार भी हमको महसूस होता है। अगर हमारे मन में कुछ असफलता के विचार चलते हैं तो ये संसार हमको बुरा नज़र आएगा, पूरा नर्क जैसा महसूस होगा। अगर आपके मन में सफलता के थॉट्स चल रहे हैं तो आपको ये संसार अच्छा नज़र आएगा, खुशी नज़र आएगा, संसार से आप प्रसन्न हो जाओगे। एक कवि है, वो कहता है उसका बेटा मर गया और उसमें कविता लिखता है, और वो कहता है ये जो सूरज है वो उसको लग रहा है कि जैसे कि ये उल्टी कर लिया किसी ने, ये पृथ्वी ने उल्टी करके ये बाहर निकाल दिया। ये सूरज ऐसा महसूस हो रहा है, और ये पेड़ उसको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि राक्षस है, दानव है, वो खाने के लिए आ रहा है। उसका बच्चा मृत हो गया, तो उस स्थिति में उसको संसार ऐसा लगा। पश्चिम का महान कवि है, रोमांटिक कवि रिल्के नाम का, वो
बहुत प्रेम का कविता लिखता था, मगर एक बार वो जंगल में भटक गया और 2-3 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं और भूख लग रही है उसको बहुत। और वो कहता है रात में जो आकाश में चाँद को दिखता है, वो चाँद उसको रोटी नज़र आती है, नहीं? भूख लगा है उसको, इसलिए उसको रोटी नज़र आ रही है। आप बाज़ार जाते हो, किस काम के लिए बाज़ार जाते हो? आपके मन में कौन सा थॉट चल रहा है, आपको बाज़ार में वही चीज़ नज़र आएगी। अगर आप जूते खरीद करने के लिए बाज़ार जा रहे हो तो आपको जूते का दुकान जो है वही नज़र आएगा और दुकान आपको नज़र नहीं आएगी। मिठाई खरीद करने के लिए जा रहे हो तो मिठाई का पसल आपको दुकान नज़र आएगा। कल आपको पता भी नहीं था कि यहाँ मिठाई का दुकान भी है, मगर आज आपको पता हो रहा है। आपके मन में कौन सा थॉट चल रहा है, वही थॉट बाहर आप देखेंगे, वही अनुभव करेंगे। आप कैसे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, वास्तव में वही संसार है, बाहर कुछ संसार होता नहीं। इसलिए न हवा चला रहा है तिरंगा को, न तिरंगा खुद चल रहा है, हमारा मन चल रहा है। हमारा मन चल रहा है तो हमको लग रहा है कि तिरंगा चल गया है। हमारे मन में मिठाई की दुकान आ रही है, मिठाई के विचार आ रहे हैं, तो इसलिए हमको मिठाई की दुकान नज़र आ रहा है। जूते का थॉट्स मन में चल रहे हैं तो जूते की दुकान नज़र आ रही है। अगर कुछ भी थॉट्स नहीं चल रहा तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। नज़र आएगा तो भी उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, वो शून्य हो जाएगा। जहाँ मन में विचार शांत हो जाएंगे वहाँ सभी कुछ शून्य हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जो शून्य है वही सत्य है, वही हमारा स्वभाव है, वही परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा है सत्य, और सत्य का अर्थ है जो इल्यूजन नहीं है, जो व्याख्या नहीं है, जो अपने आप है। ये जो संसार है वो तो हमारी व्याख्या है ना, अपने आप नहीं है। हमने कैसा व्याख्या किया, इस अनुसार हमको संसार नज़र आएगा। हमारे मन में क्या थॉट्स चल रहे हैं, हम असफल हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, हम खुशी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, हमारा आफंती की मृत्यु हो गई, तो क्या हो गया, तो उस हिसाब से हमको संसार नज़र आएगा कि संसार क्या है, कैसा है। इसलिए सभी लोगों को एक जैसा संसार कभी दिखाई नहीं पड़ेगा, और दिन भर में भी क्षण क्षण उसका संसार बदलता जाएगा। 1 घंटे पहले उसके लिए संसार का कोई और अर्थ होगा, और दूसरे घंटे में उसके संसार के लिए कुछ और अर्थ होगा। वो किसी एग्ज़ाम में पास हो गया था तो उसके लिए वो संसार बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, मगर 1 घंटे बाद उसने ये खबर सुन लिया कि उसकी पिता की मृत्यु हो गई, तो फिर उसके बाद उसको यही संसार नरक जैसा महसूस लगने लगेगा। अर्थ क्या है, कहीं भी कोई संसार नहीं है, हमारे मन में जो विचार चलते हैं वही है संसार। इसलिए जीवन के सीक्रेट को जानना चाहते हो तो आप सीख लो निर्विचार होने की कला, क्योंकि जब तक विचार चलेगा तब तक आपको इल्यूजन नज़र आएगा। जो विचार चलेगा वही आपको सत्य लगेगा। विचार ही नहीं चलना चाहिए, आप जैसे हो वैसे ही शून्य शांत होना चाहिए, तो ही आप जानेंगे कि यहाँ शांति ही शांति है। एक परमात्मा फैला हुआ है, एक ही परमात्मा है, और उसी का ये सब पेड़ है, उसी का सब ये फल है। हम एक फल है, दूसरा एक फल है, तीसरा एक फल है। पर्सनल यहाँ कोई भी नहीं है, अलग यहाँ भी कोई भी नहीं है, टुकड़ा यहाँ कोई भी नहीं है। मगर हम टुकड़ों में सोचते हैं, अपने को हम टुकड़ों में सोचते हैं। पहले मैं हूँ ये शरीर, हमने अपने को टुकड़ा मान लिया, फिर हम दूसरे को शरीर को भी टुकड़ा मानेंगे, तीसरे के शरीर को भी टुकड़ा मानेंगे। हर एक चीज़ को हम टुकड़ा मान के अलग अलग देखेंगे और हमको ये संसार नजर आए। इसलिए संसार है इल्यूजन। शास्त्रों में इसी संसार को कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये संसार मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ है ये ऐसा है नहीं, दृष्टि भ्रम के कारण ऐसा नज़र आ रहा है, दृष्टि भ्रम से ऐसा नज़र आता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप ऐसे मन में निर्विचार स्थिति को जान के जीवन का इस सीक्रेट को जानना चाहते हैं तो कुछ मेरे पास प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है, उनको प्राप्त करने के लिए आप मुझे चैट करें। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।